स्टूडेंट्स, हमने आंख की देखने की क्रियाविधि पढ़ रहे थे हम। तो उसमें हमने एक सामान्य पढ़ ली थी, हमने नॉर्मल देखने की मैकेनिज्म, नॉर्मल आई मैकेनिज्म पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे समायोजन यानी कि समंजन यानी कि फोकसिंग, कि हम पास या दूर, जैसे हमारे कोई वस्तु पास में है उसको भी हम देख रहे हैं, कोई वस्तु दूर है उसको भी देख रहे हैं, हम चल रहे हैं इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं। तो इस तरह से जो पास और दूर देख वस्तु को जो हम स्पष्ट देख पाते हैं, इस प्रकार की जो आंख की कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उस क्षमता को कहते हैं हम समायोजन की क्षमता या समंजन की क्षमता। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से आंख पास और दूर की वस्तु को देखती है। तो इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे कि एक तो दूर की वस्तु को किस तरह से देखती है, दूर दृष्टि के लिए आंख किस तरह से समायोजित होती है, और दूसरा है कि निकट दृष्टि के लिए किस तरह से समायोजन होता है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ये ऐसा गुण ही क्यों होता है, किस तरह से हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। तो ये गुण होता है हमारे लेंस के लचीलेपन के कारण। जो हमारी आंख के अंदर बाइकॉन्वेक्स लेंस है, उभयोत्तल लेंस है, वो कैसा होता है, लचीला होता है। अगर वो कांच का कठोर होता ना तो फिर हम उसको दबा नहीं सकते थे, वो दबता नहीं कठोर चीज। तो वो कैसा होता है, लचीला, जेली जैसा होता है, और इसके कारण से उसकी वक्रता में परिवर्तन आ जाता है। जेली जो होती है जैसे फैल जाती है और सुखड़ जाती है, उसी को तो हम जेली कहते हैं। तो इसी तरह से लेंस जो होता है हमारा जेली के जैसा, जिसके अंदर वक्रता में परिवर्तन हो जाता है। और ये वक्रता में परिवर्तन उसको फैलाता सुकेड़ता कौन है, क्योंकि लेंस जो है, देखिए लेंस को ऊपर से यहाँ से पाई जाती है सिलियरी काय। हमने पढ़ा था कि क्या पाई जाती है, सिलियरी काय, जो मसल्स फाइबर्स हैं, और इनसे जुड़े होते हैं निलंबक तंतु। एक और तंतु जुड़े होते हैं, निलंबक तंतु, जिसको हमने कहा था कि सस्पेंसर लिगामेंट, स्नायु जिनको कहा था, ये सस्पेंसर लिगामेंट किससे जुड़े हुए थे, सिलियरी बॉडी से। पिछले वीडियो में हमने इसको देखा था। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले देखते हैं दूर दृष्टि के लिए समायोजन किस प्रकार से होता है। एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं समायोजन यानी पास और दूर की वस्तु में फोकस दूरी में परिवर्तन, लेंस की में। तो दूर दृष्टि के लिए समायोजन कैसे होगा, कि जो ये लेंस है हमारा, इसको सिलियरी बॉडीज में क्या होगा, शिथिलन। तो हमारी जो मसल्स होती है उनमें दो क्रियाएं होती है, एक तो रिलैक्स हो जाती है और एक वो सिकड़ जाती है, रिलैक्स और सिकड़ना। तो इसमें सबसे पहला क्या हो रहा है, शिथिलन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। तो सिलियरी बॉडीज जैसे हमारी ये ऊपर है, इनमें रिलैक्सेशन होगा, तो इनसे जो जुड़े हुए ये लिगामेंट है, ये तो ऊपर सिलियरी बॉडीज हो गई, और ये क्या हो गए, लिगामेंट, ये सस्पेंसर लिगामेंट। तो ये रिलैक्स होंगी, तो ये लिगामेंट जो होगा इसके अंदर क्या होगा, खिंचाव होगा। ये लिगामेंट जो होगा ये खिंचेगा, तो लेंस कैसा हो जाएगा, चपटा और पतला हो जाएगा। खिंच करके लेंस कैसा हो जाएगा, चपटा और पतला। इस तरह से चपटा और पतला हो गया, तो इसकी जो फोकस दूरी है वो आगे चली जाएगी। इसका फोकस पॉइंट, फोकस दूरी बढ़ जाने से ये हमें दूर की वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब बना देगा। ये लेंस है, देखिए लेंस के ऊपर यहाँ सस्पेंसर लिगामेंट, उसके ऊपर सिलियरी मसल्स फाइबर, सिलियरी बॉडीज पाई जाएंगी। और सिलियरी बॉडीज में क्या हुआ था, शिथिलन हुआ था, रिलैक्सेशन हुआ था, और रिलैक्सेशन से इसके जो सस्पेंसर था इससे जुड़ा हुआ यहाँ पर, उसमें खिंचाव हुआ था, लेंस चपटा हो गया था, पतला हो गया था, और इसकी फोकस दूरी बढ़ गई, आगे चली गई। और फोकस दूरी बढ़ने से दूर की वस्तु का इसने स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना दिया। प्रतिबिंब एक जगह ही बनेगा तभी हमें वस्तु दिखाई देगी। इसी तरह से अगर हम निकट दृष्टि के लिए देखें, ये तो हमने दूर की चीज, जो दूर की चीज देखी थी, अब हम देख रहे हैं पास की चीज के लिए किस तरह से हमारी आंखें एडजस्ट करती हैं। लेंस हमारा किस तरह से एडजस्ट करेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, जो सिलियरी बॉडीज है उनमें संकुचन होगा। जो आंख के ऊपर यहाँ पे सिलियरी बॉडीज होंगी हमारी, उनके अंदर क्या होगा, संकुचन होगा, वो सुकड़ेंगी, और वो सुकड़ेंगी तो उनसे जुड़ा हुआ जो लिगामेंट है वो क्या हो जाएगा, उसका जो खिंचाव होगा वो कम हो जाएगा, तो वो इस तरह से खुल जाएगा। और खुलने से क्या होगा कि उससे जुड़ा हुआ जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और उसकी जो परिधि है, उसके चारों तरफ की परिधि है वो कम हो जाएगी। इसमें देखिए आप स्पष्ट देख रहे हैं कि इसमें परिधि क्या हो गई, इसकी कम हो गई, और लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, इसमें कम हो गई। अब फोकस पॉइंट देखिए पहले आगे था ना, अब फोकस पॉइंट पहले हो गया, और फोकस दूरी कम होने से क्या हो जाएगा कि वस्तु का स्पष्ट, पास की वस्तु का भी स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दूर की वस्तु भी
और पास की वस्तु। जब हम चलते हैं या हम इधर उधर 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 देखते हैं, डांस करते हैं, तो ये दोनों प्रकार के एडजस्टमेंट हमारा लेंस करता रहता है। फोकस दूरी कम और फोकस दूरी कम और फोकस दूरी ज्यादा होती रहती है और लेंस के आकार में परिवर्तन होता रहता है। ये क्यों होता है कि लेंस हमारा लचीला है और इससे जुड़ी हुई सिलियरी बॉडीज और सस्पेंसर इसको लगातार सिकुड़ करके और रिलैक्स होकर के इसकी वक्रता को कंट्रोल करते रहते हैं। एक और बात आपको बताएं हम कि जो नेत्र की दृष्टि होती है, दृष्टि के आधार पर एक नेत्री जंतु होते हैं और द्विनेत्री जंतु होते हैं। एक नेत्री दृष्टि वाले जंतु जैसे खरगोश और मेंढक में, इनमें क्या होता है कि जो इनका मुंह वाला हिस्सा है उसके लेटरल साइड में आईज पाई जाती है। दोनों आईज एक इधर एक इधर, तो दोनों आईज जो होती हैं वो एक ही वस्तु को नहीं देखती हैं, तो दोनों आईज जो है वो अलग अलग वस्तु को देखती हैं, इसलिए इनके अंदर गहराई का पता नहीं होता। जबकि मनुष्य जो है वो क्या है, द्विनेत्रीय दृष्टि वाला जंतु है। द्विनेत्रीय दृष्टि वाला जंतु का मतलब कि जो इसकी दोनों आंखें हैं वो सामने की साइड है। तो दोनों आंखें सामने की साइड होने से क्या होता है कि जब कोई वस्तु इस तरह से है तो दोनों आंखें उसको देखती हैं, उसका प्रतिबिंब बनाती हैं। थोड़े से एंगल में अंतर होता है बस हल्का सा, जिसके कारण कि मस्तिष्क को उसकी वस्तु की गहराई का भी पता चल जाता है, उसके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। और टेपिटम ल्यूसिडियम एक शब्द और मैंने लिखा हुआ है कि जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं इनकी आंखें जो होती है रात को चमकती हुई प्रतीत होती हैं। ये चमकती क्यों है इनकी आंखें? क्योंकि इनके अंदर जो इनका रेटिना है, रेटिना के पीछे आंख का जो क्या होता है रेटिना, उसके पीछे जो कौन सी होती है, रक्त पटल है ना, रक्त पटल होती है। तो इस रक्त पटल में एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है। तो ये पिगमेंट जो होता है जब इस पर लाइट पड़ती है रेटिना पर, तो ये पिगमेंट जो रक्त पटल में है ये उस लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है और वापस से उसको परावर्तित करने के कारण से इनकी आंखें हमें रात को क्या होती है, एकदम चमकती हुई प्रतीत होती हैं। इस तरह से हमने ये आंख की समायोजन क्षमता को पढ़ा कि किस तरह से हमारी आंख दूर की वस्तु और पास की वस्तु दोनों को दिखाती है हमें और एडजस्ट करके हमारा लेंस किस तरह से फोकस दूरी को कम और ज्यादा करता है। आप इसके क्वेश्चंस करिए, याद करिए और इसको कॉपी में लिखिए। थैंक्स।